अनियमितता दूर कर ही हो ग्रेडिंग में सुधार प्रयास। नेक रेटिंग पर प्रश्न चिन्ह। डॉ भीमराव अंबेडकर विवि में चल रहा है मनमानी का दौर। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में प्रभावशाली ढंग से लागू की जा रही है और उनके शिक्षा स्तर में भी काफी बदलाव आया है, किंतु लगता है कि डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में कोई परवाह नहीं है। स्तरीय शिक्षा के लिए आगरा के छात्रों को अन्य शिक्षा परिसरों में जाना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय एक बार पुनः एनएसी रेटिंग ग्रेडिंग में ग्रेड स्तर में सुधार के लिए प्रयासरत है, किंतु अपनी व्यवस्थाओं में सुधार बिना किए और अनियमितता पर पर्दादारी का सहारा लेकर अनियमितताओं और खामियों को प्रस्तुत करने का विधिक और वैध माध्यम वीवीसी नेट होती है, किंतु विगत कई वर्षों से यह प्रभावी भूमिका में नहीं है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा मौजूदा स्थितियों में प्रेस के माध्यम से कहना चाहती है कि विश्वविद्यालय का ये दावा कि 203 सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि संख्या को 203 तक ले जाने के लिए 109 अतिरिक्त पदों नहीं है। संकायों की प्रकाशित सूची की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलेगा कि उल्लिखित कई सहायक प्रोफेसर विश्वविद्यालय में सेवारत रहे या सेवारत महानुभावों के निकट संबंधी या उनके रिश्तेदारों आश्रित हैं, जो स्पष्टतः शिक्षा में सुधार के लिए प्रभावी हो चुकी नीति को नजरअंदाज कर किया गया कार्य है। रोस्टर का पालन भी इन पदों पर नहीं दिखाई देता है। विश्वविद्यालय ने प्रेस में अधिसूचना विज्ञापन सम 3/2009 संस्था द्वारा 53 पदों का जो विज्ञापन दिया था वह अवैध है। राज्यपाल कार्यालय से इस विज्ञापन के बारे में स्पष्ट किया जा चुका है कि इसे महामहिम कार्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में रिक्त नियमित पदों पर सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 5 मई 2022 का RW01/2022 के विज्ञापन को हमारे द्वारा चुनौती दी गई थी और जिसके फलस्वरूप माननीय राज्यपाल के कार्यालय ने विश्वविद्यालय के इस दावे का खंडन किया कि विज्ञापन को माननीय राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त थी। उपरोक्त के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत है। अनुलग्नक 03 देखें। उपरोक्त जानकारी देकर महामहिम से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय उच्च एनएसी ग्रेडिंग रेटिंग हासिल करने के लिए भ्रामक और तुच्छ जानकारी फेक एंड फ्रिवलस इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत कर रहा है। विश्वविद्यालय के प्रति भावनात्मक लगाव और उसके स्तर में अनवरत तरक्की की कामना रखने वाले नागरिक और पूर्व छात्रों के रूप में हम ये समझने में विफल हैं कि तथ्यात्मक गलत जानकारियां देकर अगर उच्च एनएसी रेटिंग ग्रेडिंग विश्वविद्यालय को मिल भी जाती है तो वह उसके प्रशासन में कैसे बदलाव लाएगी और हितधारकों को इससे कैसे लाभ होगा। ग्रेडिंग अपग्रेड करने को विश्वविद्यालय तंत्र जो तौर तरीके अपना रहा है वह सरकारी धन और व्यवस्था के दुरुपयोग से अधिक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की ग्रेडिंग से विश्वविद्यालय और छात्रों को कोई भला नहीं होने वाला। राज्य सरकार ही नहीं, डीम्ड और निजी प्रबंधन के विश्वविद्यालय तक शासन के द्वारा प्रभावी किए गए एक्ट के तहत संचालित किए जाते हैं, लेकिन लगता है कि डॉ भीमराव अंबेडकर विवि आगरा को इन कानूनों और संबंधित एक्ट की कोई परवाह ही नहीं है। विवि प्रशासन से जुड़े अधिकारी अपनी मनमर्जी से जो चाहते हैं कर डालते हैं। जो चल रहा है उससे नहीं लगता कि एनएसी ग्रेडिंग रेटिंग से विश्वविद्यालय प्रशासन में सुधार होगा। जनसामान्य तक का मत है कि विश्वविद्यालय अधिनियमों और संविधियों द्वारा चलाया जाता है, न कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की व्यक्तिगत धारणाओं और कल्पनाओं द्वारा। कष्टकारी है कि शिक्षाविदों की बहुतायत वाले आगरा महानगर के सबसे पुराने विवि में घोड़े के आगे गाड़ी जोतने, पुटिंग अ कार्ट बिफोर द हॉर्स जैसा कारनामा अंजाम दिए जाने की कोशिश बेखौफ की जा रही है। विश्वविद्यालय में कितनी अनियमितता है और मनमानी का दौर किस प्रकार चल रहा है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और पूर्व में कहा भी जा चुका है। उपरोक्त अनियमितताओं को दोहराने के स्थान पर इनसे संबंधित अनुलग्नक प्रस्तुत कर रहे हैं। उपरोक्त में से हर साक्ष्य अपने आप में हमारी चिंता का औचित्य बताने को पर्याप्त है। इस प्रकार अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं और छात्र हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नाक की ग्रेडिंग एनएसी ग्रेडिंग रेटिंग कार्यवाही सुधारों के बाद फिर से शुरू करें। यदि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एनआईसी उच्च ग्रेडिंग रेटिंग अभी प्रदान करती है तो यह विश्वविद्यालय की अनियमितताओं और कुप्रबंधन का महिमामंडन करना होगा। इस अनियमितता को शासन, प्रशासन, महामहिम के संज्ञान में लाना और इसके लिए संभव विधिक माध्यमों का आम नागरिक के रूप में आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तहत उपयोग करना अपना दायित्व समझते हैं। वैसे यहाँ ये भी उल्लेखित करना चाहते हैं कि प्रोफेसर गणेशन कन्नबीरन निदेशक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद को भी पत्र प्रेषित कर अवगत करवा अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं। संलग्न है साक्ष्य उल्लेख। ए अनुलग्नक संख्या -1, बी अनुलग्नक संख्या -2, सी अनुलग्नक संख्या 3, डी अनुलग्नक संख्या 4। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शिरोमणि सिंह, अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना और असलम सलीमी उपस्थित रहे। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज़ पर। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो जो नाक एक्रेडिटेशन जो आगरा यूनिवर्सिटी और कुलाधिपति पीछे पड़े हुए हैं कराने के लिए हम उसके विरोध में कर रहे हैं। हम फैक्ट्स ये रख रहे हैं कि नाक के जो मानक हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, वो पूरे हैं ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे होते नहीं हैं, रिज़ल्ट आता नहीं है, मार्कशीट मिलती नहीं है, डिग्री मिलती नहीं है, और बाकी जो फेक इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है आगरा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे,
जिसमें 203 जो टीचर्स दिखाए गए हैं, जबकि सैंक्शन सिर्फ 94 हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कहाँ से ये इतने टीचर्स आ गए और एकदम सडनली कैसे आ गए। अगर ये सारे टीचर्स थे, पढ़ाते थे, तो सिस्टम क्यों नहीं ठीक हुआ। और उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ नाक के अप्रूवल या एक्रेडिटेशन से ही यूनिवर्सिटी में सुधार नहीं आएगा, जब तक कि जो बेसिक ढांचा है जो यूनिवर्सिटी को करना चाहिए वो अगर नहीं होगा, हम कितनी भी लीपापोती कर लें, हम स्टूडेंट्स को नहीं ला सकते अपने पास, क्योंकि ये एक भ्रमिक स्थिति होगी। आप दिखाएंगे कि आप नाक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपके सिस्टम वर्स्ट से वर्स्ट है। सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो कुलाधिपति नाक इंस्पेक्शन करा के आगरा यूनिवर्सिटी को नाक एक्रेडिटेशन दिलाना चाहती है, इसके विरोध में हमने किए, क्योंकि यहाँ सिस्टम कोई लागू नहीं है, रिज़ल्ट टाइम पे आ नहीं रहे, सेशन यूनिवर्सिटी का ठीक नहीं चल रहा। कल कन्वोकेशन हुआ है, गोल्ड मेडल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों को अंक तालिका तक उनके पास नहीं है। दूसरा, जो आगरा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पे जो दिखा रही है कि उनके पास 203 प्रोफेसर्स हैं, 203 टीचर्स हैं, जिसमें से सैंक्शन सिर्फ 94 हैं, तो ये बाकी के कहाँ से आए। और इसमें 203 में 170 जो प्रोफेसर हैं वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से हो गई, क्योंकि हमारे पास कुलाधिपति का खुद का लेटर है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट पिछले 5 साल में जो भी एडवर्टीजमेंट निकले हैं वो अप्रूव नहीं है। तो और हम ये कहना चाहते हैं कि खाली एक्रेडिटेशन होने से शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं होगा, जब तक कि सारी चीज़ों को पहले ठीक किया जाए। गवर्नर जी से रिक्वेस्ट है कि वो फोकस करें एजुकेशन जो सिस्टम है आगरा यूनिवर्सिटी का जो 1928 से बनी है उसको स्ट्रीमलाइन करें। धन्यवाद।